मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 90वीं कक्षा नपदांत निर्वचन सूत्र में जश विधि के उदाहरणों में दो उदाहरण देखे थे, सगधी और बबधाम, और उसके बाद चर विधि में जक्षतुहु ये चल रहा था। ये पूरा नहीं हुआ था ना जी। तो बबधाम तक जो हुआ है उसमें कोई प्रश्न है पीछे से जी? किस अर्थ में प्रत्यय भस धातु से किसमें बबधाम में जी जी किस अर्थ में भस धातु से लोट लकार में लोट लकार जाने के बाद लकार है, लकार में ये तस लाया था यहाँ। तस में किस अर्थ में तस लाया था? लोट लकार में तस किस अर्थ में आया? जिस अर्थ में लोट लकार आता है। विधि निमंत्रण हाँ, कुछ भी ले लो आप उसमें से, है ना। जो लोट लकार का अर्थ है वही रहेगा यहाँ पर। ये सब लाने पड़ेगा। शब्द तो सभी जगह आता है, शब्द की प्राप्ति आप दिखाओगे, उसके बाद ही फिर कुछ और करते हैं। तो उसके बाद सबके स्थान में स्लो हुआ है। हाँ, और हमने बबधाम में भी लगाया था और सगधी में भी लगाया जी। ये थोड़ी सी मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा कि हाँ, जो स्पष्ट नहीं हुआ वही बोले। जल में तो सारे वर्ण आ गए। सारे मतलब अयुण से लेकर के हल तक। जल में 1 2 3 4 नहीं, झल में सारे वर्ण का अर्थ क्या है? झल में झल वाले ही वर्ण आएंगे। झल में झल के ही वर्ण आएंगे। हाँ जी। तो सारे वर्ण आगे का मतलब क्या है? कम वर्ण भी आ सकते हैं झल में। काफी अधिक आएंगे। जितने हैं उतने ही आएंगे, उसमें ना एक बढ़ेगा ना एक घटेगा। अधिकतर व्यंजन आ गए खन्ने का भाव। तो जश रहते हैं, उनको जश आदेश होता है। हाँ, जश आदेश होता है। कैसे होता है? मतलब इसके साथ कैसे घटा रहे हैं हम? झल के स्थान में। हाँ जी। अब झल में जश भी आ गया। हाँ जी। तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कहीं आपको कि जश के स्थान में हम जश करें। फिर झल के स्थान में जश होता है। हाँ जी। और झल में जश भी आ रहा है। तो जश के स्थान में भी तो फिर जश की प्राप्ति होगी। तो जश के स्थान में जश करके आप कर क्या लोगे? ज को ज, ग को ग, ड को ड, द को द, ब को ब, यही तो होगा। तो कोई अंतर नहीं पड़ा। इसलिए अब हम झल में क्या लेंगे? जश को छोड़कर। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सूत्रकार को। ये सूत्रकार को पता है कि ये तो अर्थ करने वाले अपने आप समझ जाएंगे इस बात को। तो झल कहा जब कि झल के स्थान में जश होता है, तो हम क्या लेंगे अब? झ भ घ ढ ध। ठीक है, झभय घट धश। और वैसे झल पहुंच रहा है हल सूत्र तक, तो झभय घट दश, जब गढ़ दश, जब गढ़ दश हमने छोड़ ही दिया है, उसके स्थान में वही करने में कोई लाभ नहीं है। अब आगे चला कि खफ छठत चटतव कपय, यहां तक। ये जो वर्ण है ये वर्गों के प्रथम और द्वितीय वाले, इनको जश होता नहीं, इनको जश हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आभ्यंतर प्रयत्न ही नहीं मिलेगा इनका। ठीक है। और दूसरी बात ये, इनको आप यदि कर भी लोगे आप, इनको यदि कर भी लिया आपने, तो सूत्र बैठा है अभ्यास चर्चा, वो उनको फिर चर कर देगा, वो इनको फिर चर कर देगा। तो इसलिए इनको नहीं किया करते। अब रही बात, केवल हमारे पास बचे झ भ घ ढ ध। बस जब भी झल के स्थान में जश का प्रसंग आता है, इस सूत्र में हो या झलाम जशोन्ते हो, सूत्र और भी है ना, झलाम जशोन्ते, वो भी झल को जश करता है, ये भी झल को जश कर रहा है। तो जहां भी हम झल को जश करते हैं
तो वहां झल में वर्गों के चौथे अक्षर ही लेते हैं। आप ये मत देखो प्रत्याहार यहां से यहां तक है, प्रत्याहार यहां से यहां तक है, छोड़ दो आप उस बात के लिए। झल को जश करने का प्रसंग जहां भी आएगा वहां वर्गों के चौथे अक्षर और उनको करना है तीसरा अक्षर, बस झल में इतना याद रखो। पहला दूसरा तीसरा सभी हाँ, कि जब भी झल को जश करेंगे तो झल में वर्गों के चौथे अक्षरों के स्थान पर वर्गों के तीसरे अक्षर हो जाएंगे, बस इतना होता है। वर्गों के तीसरे अक्षर यानी चौथे के स्थान में तीसरे, बस इतना होता है। ये है झल को जश करने का तात्पर्य। ये मत देखो कितने आ रहे हैं उसमें और कितने के, जश में तो 5 आ ही रहे हैं, लेकिन झल में अनेक आ रहे हैं। उन अनेक में से 5 को ही पकड़ना है आपको। कौन से? चौथे अक्षर, वही है वास्तव में झल। यहाँ पर जो लेना है सूत्रकार के लिए वही 5 होते हैं। इस लोटोलंगवत में गुरुजी यही है, आपने कहा जो लोट लंग। हाँ चलिए और बोलिए आगे। गुरुजी झश परे रहते इसको कैसे सेट करेंगे? हाँ, झश परे रहते में कौन कौन से वर्ण आ गए? झश में ज भई, जब है नहीं होता, झभ होता है। झ भ घ ढ ध और जब गढ़ द। लेकिन यहाँ कौन सा है? ये जश झश तालव्य शकार है ना। झलाम जश झशी ये भी तालव्य ही है और जश में भी तालव्य है। तो यहाँ भी आपके जो है वर्गों के चौथे और तीसरे दोनों आ चुके हैं इसमें भी। झश प्रत्याहार में वर्गों के चौथे और तीसरे क्रम की दृष्टि से पहले चौथे फिर तीसरे, ये सारे आ गए। अब इनमें क्या करेंगे हम कि इनमें भी जो चौथे अक्षर हैं उन्हीं को देखते हैं आगे। तीसरे वाले में तो कोई प्रसंग ही नहीं आता है, ऐसा उदाहरण आएगा नहीं आपके सामने। जो चौथे वर्ण हैं झल के, झल में जो आ रहे, झश में जो आ रहे हैं वर्ग के चौथे वर्ण, वही आगे मिलते हैं। तो झ भ घ ढ ध इनके परे रहते। अब जबा कटा को छोड़ देना, इनके परे रहते, इनके परे रहते। देखो एक बात और भी है कि हम जो वर्णों का उच्चारण करते हैं तो सुविधा की दृष्टि से अगर हमने कोई वर्ग का तीसरा अक्षर बोला है तो आगे भी हमारी जिह्वा उसी ऐसे ही वर्ण को बोलना चाहेगी सरलता की दृष्टि से। अगर हम एकदम तीसरे से चौथे पर पहुंचे तो असुविधा होगी। जैसे यहां उदाहरण ले लो, बब धाम। जैसे आपने देखा कि पहले क्या था? बभ ताम, बभ ताम। अब बभ ताम में भ को तो कर लिया हमने, ब नहीं, पहले ताम को धा किया है, पहले ता को धा किया है, पहले झषस तथोर धोधा। यहां करके हमने कहा क्या कितना बना लिया? बभ, यानी उधर भ ही है अभी, बभ धाम ये बनाया ना। अब ये बनाया है, अब भ को क्या किया है हमने? बकार किया है। किस सूत्र से? झलाम जश झशी, इससे किया है ना। तो इससे जब किया है हमने तो इधर हमने तीसरा वर्ण बना लिया भ को। अब तीसरा वर्ण बोलने के बाद आगे जो धा आ रहा है ये सरलता से उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा, अब आप इसको तीसरा मत बनाओ, चौथा ही रहने दो। अब बोलो जरा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 बार महाप्राण प्रयत्न करना पड़ेगा। भ भी महाप्राण का, ध भी महाप्राण का। तो ईश्वर ने कहा चिंता मत करो, मैं ऐसी भाषा बनाऊंगा जो तुम्हें बोलने में सरलता रहे। तो महाप्राण के बाद अल्प प्राण का उच्चारण सरलता से होता है। महाप्राण के बाद अल्प प्राण, तो महाप्राण क्या है? ये भ नहीं, अल्प प्राण के बाद महाप्राण बोलना सरल होता है। जब दौड़ प्रारंभ करते हैं तो पहला कदम कैसा होता है? हल्का होगा, आगे तेज कर लोगे आप, है ना। तो पहले अल्प प्राण, अभी क्या था? पहले भी महाप्राण, अगला भी महाप्राण। बभ धाम, बभ धाम, भ भी महाप्राण, ध भी महाप्राण। तो व्यवस्था कैसी कर दी गई कि भ को तो बना दिया अल्प में, बब धाम, ध को महाप्राण कर दिया है। तो ये संधियों के नियम होते हैं सारे। ये तो रहा वैसे वैज्ञानिकता की दृष्टि से, क्योंकि हर संधि के नियम में आपको वैज्ञानिकता दिखाई देगी मनुष्य की सुविधा के उच्चारण के अनुसार। संधियों के नियम सारे ऐसे ही निकले हैं वेदों से। गुरुजी तो एक होगा कि वर्ग का चौथा अक्षर
यदि आगे आ रहा है, आगे आ रहा हो तो इधर तीसरा बन जाएगा वो अक्षर, वही वर्ग के चौथे अक्षर को ही तीसरा अक्षर हो जाता है पहले वाले को। पहले वाले। अगर जो है दो महाप्राण इकट्ठे आ रहे हैं तो पहला वाला महाप्राण अल्पप्राण बन जाएगा। इधर भी चार, अब इधर भी ये चार। इससे आज के डिस्कशन से इस संधि को अच्छा, एक चीज और बताएं आपको। अब ये तो रही महाप्राणों की बात। हाँ, अब क्या होता है कि वर्गों के पहले वाले अक्षर, वर्गों के पहले अक्षर ये भी अल्पप्राण कहलाते हैं सारे, क च ट त प। लेकिन जब स्वर आगे आता है तो स्वर को एक अच्छे रूप में लिया गया है, स्वर का उच्चारण अच्छा माना जाता है। पहली बात तो ये कि स्वयं राजन्त इति स्वरः अच्छा तो है ही, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी अन्य की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं। तो उस अवस्था में स्वर से पहले जब कहीं ऐसी अवस्था आती है कि वर्ग के पहले अक्षर आ जाते हैं क च ट त प, तो उनके स्थान में वर्गों के तीसरे अक्षर, यद्यपि पहले अक्षर भी वर्ग के अल्प प्राण हैं और तीसरे अक्षर भी अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण 3 जगह आएगा, प्रथम, तृतीय और पंचम, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। तो वर्ग का पहला अक्षर, उसके आगे जब कहीं स्वर आता है इस प्रकार से और पद के अंत में हो, ये वर्ग का पहला अक्षर पद के अंत में आ जाए और आगे आ जाए स्वर, तो उसको तीसरा अक्षर बन जाता है। जैसे वृद्धरादैच, आत और ऐच, तो आत ऐच, आत पद का अंत हो गया। आत एक पद है ना अलग, समास करोगे आप तो समास में हर पद के आगे विभक्ति आती है, तो आत के आगे विभक्ति आएगी ना, आत सु ऐच सु, तभी तो आप दोनों समास करेंगे। तो आत भी एक पद हो गया, ऐच भी एक पद हो गया। तो आत इस पद के अंत में वर्ग का कौन सा अक्षर आ रहा है? तकार आ रहा है। ये है वर्ग का पहला अक्षर, है अल्प प्राण ही ये। आगे आ रहा है ऐच, स्वर आ गया। तो जब स्वर आगे आता है और इधर पद के अंत में वर्ग का पहला अक्षर आ जाए, उसको तीसरा अक्षर हो जाता है। अब आप बोल के देखो, आपको आतैच ये अच्छा लग रहा है या आदैच? सरलता किसमें हो रही है? और बोलो आतैच। अब बड़ा रूखा रूखा सा एकदम जो है बड़ा विचित्र लग रहा है। आप बोलो अचंत और अजंत बोलो, कौन सा अच्छा लग रहा है? जगदीश, जगतीश बोलो। हाँ, जगतीश और जगदीश कितना सुंदर लगता है। एक गुंजन ध्वनि निकलती है, वर्गों के तीसरे अक्षर को बोलते समय एक नाद उत्पन्न होता है। गुरु जी जलाम जसवंते का ऊपर से वो आ रही होगी, क्या नाम है? पद के अंत, पदस्य, ये पद के अंत में लगता है। पदस्य अंते, अंते इसमें आ गया। अंत तो हो गया, लेकिन आगे स्वर वाली जो घट रही है ना, वो ऐसा है ना, पद के अंत में जब आएगा स्वर आगे हो न हो, इसको नहीं कहता है सूत्रीय, इसको नहीं कहता है। आप आगे कुछ भी मत बोलो, विराम लगा दो, तब भी ये सूत्र लगता है। लेकिन वहां फिर वो जो वावसाने बैठा हुआ है वो विकल्प से उसको चर भी करता है। अंतिम पृष्ठ पर जो वावसाने आ रहा है ये इसको पक्ष में चर भी करेगा। जैसे हम बोलते हैं वाच शब्द के रूप, तो प्रथमा के एक वचन में 2 बनते हैं, वाक वाग, 2 बोलते हैं नहीं, तो वहां वाक भी चलेगा, वाग भी चलेगा। इसमें कौन सा सूत्र? हाँ, इसमें अब वावसाने नहीं लग पाएगा। देखो, राम झुनते ने ये नहीं कहा कि आगे क्या हो, लेकिन आगे क्या हो की स्थिति कैसे बन रही है वो बता रहा हूं मैं आपको। कि आगे मान लो कुछ भी नहीं है, तो भाई स्वर भी नहीं है, भाई व्यंजन भी नहीं है, स्वर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, विराम हो गया तो वावसाने लग गया। अब उसको हटा दो आप थोड़ी देर के लिए। अब आगे कुछ है, तो कुछ है में 2 बातें आ सकती हैं, भाई स्वर भी है, व्यंजन भी है। तो व्यंजन जब आगे आएंगे तो कहीं आपका झलाम जशि बैठा हुआ है, कहीं और बैठा हुआ है, ये सारे अपने काम करते रहेंगे। और कहीं खरीचे बैठा हुआ है। अब खर में आपका ख फ छठ से लेकर के ये सारे आगे रूखे रूखे वर्ण कहलाते हैं। ये खर प्रत्याहार रूखा है बिल्कुल। गिनो आप इसमें, ख फ छ ठ थ च ट त और ये श श स, ये सारे रूखे वर्ण हैं ये। और इन वर्णों का महर्षि दयानंद ने जो नामकरण विधि संस्कार विधि में आई है, इनका निषेध किया है। अगर आपको ये लाना भी है इनमें से कोई, तब भी आप गीले वर्ण तब भी लाएंगे आप। उसमें वर्ग के तीसरे अक्षर, वर्ग के चौथे अक्षर, ये गीले वर्ण कहलाते हैं। गुरुजी में ये जिज्ञासा है कि जो स्वर
के आ जाने हाँ का वही बता रहा हूं मैं। तो यहाँ यदि आप स्वर के अतिरिक्त ला करके देखिए पहले क्या क्या आ सकता है। तो स्वर के अतिरिक्त व्यंजनों में जो आएगा, अगर जश ही आगे आ रहा है तो कोई आपत्ति है ही नहीं, भाई इधर भी जश हो गया उधर भी जश है। अगर झश आगे आ रहा है तब भी कोई आपत्ति नहीं है ना। अच्छा, जैसे यहाँ बबधाम बनाया हमने अभी, इधर ब कर दिया उधर धा ही रहा है, तब भी हमें बोलने में कठिनाई नहीं होती है। अब रह गया चर की बात। तो चर यदि आगे आएगा और आपने अगर इससे जश कर भी दिया, जहां सुनते करेगा ये, तो ये अपना काम करेगा, ये जश करेगा। लेकिन खरीचा जो अब खर पर रहते वो फिर चर कर देगा उसको, तो फिर वही स्थिति हो गई। तो ध्यान सुनते कुछ नहीं कर पाएगा उसमें। अब कोई कुछ नहीं करेगा, वो स्थिति बनती है केवल स्वर पर रहते। तो ये बात में ज्ञापक से निकली। हाँ, ये अपना ये निकल आया, निचोड़ निकल आया। ये तो एक ये निचोड़ निकल आया अंत में कि झलाम सुनते, जब ये सूत्र लग रहा हो, झलाम सुनते सूत्र जब लग रहा हो, उस अवस्था में स्वर यदि आगे आ रहा है, इधर पद का अंत है आगे स्वर आ रहा है, तो अन्य कोई सूत्र व्यवधान डालने वाला नहीं है, कुछ भी परिवर्तन करने वाला नहीं है। जैसे अजंत आदि आदि हम बनाते ही हैं। तो इस तरह से संधियों के नियम काम करते हैं ये। और भी बहुत से रहस्य हैं इसमें, देखो प्रसंग आता रहेगा, चलता रहेगा सभी धीरे धीरे। क्लियर हो गई ना दिमाग में। तो गुरुजी ये निकला कि इधर भी चौथा होगा इधर भी चौथा होगा, तो पहला वाला तीसरा हो जाएगा। ये मोटे मोटे नियम है, पकड़ लेने चाहिए हमें। सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, अगर भूल भी जाओ थोड़ी देर के लिए और ये नियम पता रहे हमें, तो हम बना लेंगे उसको ऐसे ही। आगे स्वर होगा तो भी तीसरा ही होगा। हाँ, अगर अवसान हो जाता कुछ भी नहीं होगा तो दोनों बातें हो सकती हैं। तो दोनों बातें, यानी कि पहला वर्ण भी और तीसरा वर्ण भी। हमारी चॉइस है। अच्छा, अगर अवसान है तो चर पहले सारे आ गए, खर पहले और दूसरे आ गए। ऐसे ही विसर्गों का होता है कि विसर्ग जब हम जो है आगे और आगे स्वर आ रहा है कोई, तो विसर्ग के बाद स्वर का उच्चारण करना बड़ा कठिन होता है। कारण क्या है कि विसर्ग बोलते समय वायु जोर से निकलती है बाहर। बालकः आगच्छति। अब विसर्ग बोलने के बाद और स्वर का उच्चारण बहुत सॉफ्ट होता है, तो एकदम तेज वायु निकाल के सॉफ्ट पे आना थोड़ा कठिन पड़ता है। तो क्या किया परमात्मा ने कि मत करो विसर्ग, यहाँ हटा दो, हटाओ बिल्कुल। बालक आगच्छति, सरलता से बोल दो। कहीं है तो वो छोटा है तो फिर वो अब सूत्र जो है पांडे ने निकाल दिया उसका। भाई परमात्मा ने ये तो नहीं कहा था तुम सूत्र ऐसा बनाओ। सूत्र तो हम ईश्वर के बताए नियम को देख करके उसको शब्दों में ढाल रहे हैं बस। ईश्वर के सामने जब ये मंत्र रचना उसने की, उन ऋषियों के हृदय में प्रकाश किया, उस समय उसके मस्तिष्क में बुद्धि में कोई सूत्र थोड़ी घूम रहे थे पाणिनि के। ये तो बाद में बने। तो पाणिनि ने भो भगो सूत्र बना करके और व्यवस्था कर दी। तो हमने कह दिया बालक आगच्छति, हो गया। तो विसर्ग के आगे स्वर नहीं बोलने में आता है। फिर आप कहीं भी देखो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको कि इधर विसर्ग आ रहे हैं आगे स्वर आ रहा है, एक भी नहीं मिलेगा। या तो ओ हो जाएगा बालकों का क्षति, लेकिन वो तो ओ वैसे ग आ गया, लेकिन अ ले लें हम बालकोस्ती, बालकोस्ती। और नहीं तो आपको विसर्ग हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब रेफ रहेगा, रेफ को यकार हो गया, लोप हो जाएगा। ऐसे ही विसर्ग के आगे देखो, अभी बात क्या थी कि दो अगर चौथे वर्ण आ रहे हैं पास पास में, तो पहले वाले को तीसरा हो जाएगा। अब इसकी उल्टी स्थिति कर दो आप कि पहला वाला वर्ण तो है चौथा और आगे वाला है तीसरा, तो क्या होना चाहिए? उसी का जो है क्या नाम है वो। अच्छा छोड़ो, इसकी स्थिति को छोड़ो, अभी ये मिलेगी नहीं आपको। लेकिन हम ऐसे देखो, पांचवा पहले वाला आ रहा तो फिर उसी के पांच उसी हो जाएगा ना, उसी वर्ण का उसी वर्ग में चला जाएगा। हाँ, उसी में चला जाएगा। अब आप स्वर को ले लो कि इधर तो आ रहा है विसर्ग, नहीं स्वर नहीं, इधर आ रहा है विसर्ग, और विसर्ग एक प्रकार से ह की तरह होता है और ह को महाप्राण माना गया है। तो इधर महाप्राण मान लो आप थोड़ी देर के लिए, और आगे आ रहा है स्वर, और स्वर सारे कैसे होते हैं? अल्प प्राण के। तो महाप्राण के नहीं, स्वर नहीं, इधर ये मुझे लेना है जश आगे। तो जश में भी क्या हर्ष ले लो पूरा, कि हर्ष के जो वर्ण आ रहे हैं ये, क्योंकि इसमें वर्ग के 5वें अक्षर भी ले लेते हैं,
अंतस्थ भी ले लेते हैं और एक हकार भी जोड़ लिया है ऊष्म वाला। ये जब विसर्ग के आगे आते हैं तो उस अवस्था में ये सारे अल्प प्राण के हैं एक तरह से देखा जाए तो, हकार के अतिरिक्त। य व र ल ये भी अल्प प्राण, इधर यम गण न ये भी अल्प प्राण, जब गट द ये भी अल्प प्राण, और ये आगे आ गए। इधर आ रहा है विसर्ग, तो विसर्ग के बाद इन वर्णों को बोलना ये भी कठिन है, जैसे बालकः गच्छति। अब इधर तो बोला हमने विसर्ग, महाप्राण एकदम निकला मुख से, उधर गच्छति में ग बोल रहे हैं अल्प प्राण का, एकदम ट्रैक चेंज करना पड़ेगा नहीं, तो वहां क्या व्यवस्था कर दी कि विसर्ग नहीं बोलना है आपको, उसको भी स्वर बना दिया बालको गच्छति। अब सरलता हो गई, इधर भी अल्प प्राण उधर भी अल्प प्राण। ये सारे स्वर अल्प प्राण है, क्या प्रमाण है? बोल के देखो आप महाप्राण से कि उन्हें कुछ नहीं चाहता बोले जी, बात तब सही करें, लेकिन मैं ये प्रामाणिक दृष्टिकोण से ये है क्या, क्योंकि अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते इसी बात पे कोई चली थी बात। तो सारे स्वर अल्प प्राण है, कैसे हमें इसको प्रमाणित करें ये सारे स्वर अल्प प्राण है? ये तो प्रत्यक्ष है ना, इसमें क्या करना है प्रमाणित आपको, बोल के देख लो। नहीं बोलने वाले तो गुरु जी नहीं और कैसे भाई प्राण, पूछ लिया। देखो प्रयत्न कहते किसको है, प्रयत्न लेना है हमें, आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न, यहाँ मुख्य प्रसंग चल रहा है हमारा बाह्य प्रयत्नों का। आभ्यंतर प्रयत्न तो इसका विवृत है ही सारे स्वरों का, विवृत करना स्वर, ठीक है, वो तो बात अलग हो गई। और इसी में आपका आया है एक अल्प प्राणा, ये बाह्य प्रयत्नों में जाता है, उधर ये बाह्य प्रयत्नों में जा रहा है कि एक अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा। अब इसमें आप पहले आप प्रथम सूत्र लो, बाह्य प्रयत्न का क्या है, बाह्य प्रयत्न का पहला सूत्र वर्गाणाम, स्पर्श वर्णा जितने हैं ना, आप बाह्य प्रयत्न में जाइए ना, वर्गाणाम प्रथम तृतीय कहाँ पहुंच गए आप, तो वहां स्वरों की गिनती नहीं कराई गई है, ठीक है। वर्गों जो बाह्य प्रयत्न जहां गिनाए गए हैं वहां स्वरों को छोड़ दिया, लेकिन उन्हीं में जो सूत्र आ रहा है आपका एक अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, इतरे को आप और व्यापक कर लो। इतरे से हम ये भी अर्थ ले सकते हैं कि जो यहाँ नहीं कहे जो छोड़ दिया गया वो इतर ही तो हो गए। एक तो क्रम यह है कि पहला वाला एक अल्प प्राणा, दूसरा वाला इतर हो जाता है। दूसरा जैसे वर्गाणाम प्रथम द्वितीय, ये है पहला सूत्र आपका, तो वर्गाणाम प्रथम द्वितीय में प्रथम क्या है एक और द्वितीय क्या है इतर, एक तो ये क्रम हो गया। तो वर्गाणाम प्रथम द्वितीय में प्रथम में आ गया क च ट त प, ये क्या है अल्प प्राण, और द्वितीय आ गए इतर में ख छ ठ थ फ, ये क्या है महाप्राण। अब ग आ गया इधर, तो ग क्या है एक, ग ज ड द ब ये अल्प प्राण, और घ झ ढ द ब ये क्या है इतर, ये हो गए महाप्राण। फिर ङ, अब ङ की गिनती कराई गई नहीं कराई गई, तो ये क्या हो गए इतर। स्वरों की गिनती नहीं कराई गई, ये क्या हो गए इतर इतर इतर, एक अल्प प्राणा नहीं, इधर तो ले लेंगे इधर वाले, ये एक ही शब्द में जो आ रहा है। अब एक का अर्थ आप करो कुछ अर्थ, एक का अर्थ कुछ होता ही है, ठीक है, तो वो आ जाएंगे सारे इसमें जिनकी गिनती कराई नहीं गई है, जिनको यहाँ इन सूत्रों में नहीं लिया गया है, परिगणन जिसमें नहीं है। हाँ जैसे हम गणना में गुरु जी नहीं ना, वो आ जाते हैं क्या नाम है कि अल्प प्राण में ऐसे भी आ, क्योंकि नियम ये होता है कि बाह्य प्रयत्नों की गिनती जहाँ कराई जाती है। तो बाह्य प्रयत्न का अर्थ क्या है आप पहले ये समझो। बाह्य प्रयत्न का है अर्थ गले से नीचे के लिए, और स्वर जो होते हैं ये स्वरों का जो सूत्र आता है ना कि विवृत करना स्वरा, ये विवृत शब्द कहाँ घटेगा, मुख को खोलने में। समृत और विवृत आकार को कंठ से स्टार्ट होते हैं वर्णों, तो ये इधर ही है, इसमें बाह्य प्रयत्न बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं स्वरों में। तो वहां प्राण शब्द का व्यवहार नहीं होता है। करना भी चाहेंगे आप तो अल्प वाला ही घटेगा वहां पर, वहां प्राण तो संभव ही नहीं है स्वरों में घटना, अल्प ही घटेगा वहां। इस तरह से है, माने इसके कह सकते हैं ये इसके उहा से लगाया जा रहा है, उहा शक्ति के द्वारा
हम लगाते हैं जो सारा स्वर अल्प प्राण है। ऊहा के साथ प्रत्यक्ष नहीं है क्या आपका? प्रत्यक्ष भी तो है प्रत्यक्ष तो भाई। ऊहा का प्रयोग वहां करोगे आप जहाँ प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है, वहां पर युक्ति तर्क ऊहा ये निकालेंगे आप। कोई बात कही नहीं हैं? किसी के विषय में चर्चा ही नहीं की, कहीं नहीं गई। हाँ, तो उसके तो वहां से ले लेंगे ना। प्रत्यक्ष नहीं है। वहाँ तो है, आप प्रत्यक्ष नहीं बोल रहे भरत जी, प्रत्यक्ष भी तो नंबर प्रत्यक्ष सबसे पहले होता है। सबसे पहले प्रत्यक्ष है ना, हम बोल के आप अ ई उ बोल के देखो, क्या आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है इसमें? हाँ, और घझ ढसा पे बोलना जरा। हाँ, इतना ही जोर लग रहा है अ ई उ बोलने में? लग रहा है? लग रहा है? प्रत्यक्ष नहीं लग रहा है ना? गुरुजी तो यही है अल्प प्राण। गुरुजी कई बार प्रत्यक्ष से कई बात कई बार हो जाता है। एक बार कई मुसलमान व्यक्ति बैठे हुए थे, परमात्मा के नाम के ऊपर चर्चा चल रही थी। कई लोग धर्मावलंबी बैठे थे, बोला रोके तो मोटी रोटी बाजरे की ला करके चटनी के साथ खिला दिया और पानी नहीं दिया। और जब पेट जो आती है ना खाने के बाद बाजरे की रोटी चटनी के साथ खाई जाता है, बोला अब अल्लाह अल्लाह निकलेगा नहीं, गॉड निकलेगा नहीं। ओ की ध्वनि आई, वही परमात्मा का मुख्य नाम है जो बालक भी लेता है और मुसलमान का हिंदू सबका लेता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। चलिए, तो आगे चल रहा था हमारा जक्षतुः, और जक्षतुः में अद धातु से लिट लकार परोक्ष लिट से लाए थे, और लिट लकार परे रहते। और कैसा है ये लिट लकार? मैंने इसलिए बोला क्योंकि बीच में टोका नहीं। हाँ, बोलिए। अच्छा नहीं है ये जो लोटो लंगमत में कल कुछ कहे थे अपना, प्रथमा निर्देश करके सूत्र बनाना चाहिए था। नहीं तो हाँ, सूत्र रचना ऐसी होती है। तो कोई दोष नहीं। हाँ, अतिदेश सूत्रों में लंगवत यहाँ ये षष्ठी है। हाँ, षष्ठी का निर्देश किया है। निर्देश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मतलब कोई प्रयोजन नहीं थी, फिर भी निर्देश किया है। निर्देश करके एक विशेष बात निकालना चाह रहे हैं। ये जो लोटो लंगवत, जो लंगवत कार्य होगा, आपने कहा लंगवत कार्य होगा, वहाँ लंग के मान करके जो लुंग लंग रिंग सु जो अट के आगमन किया है, वहाँ तो नहीं होगा, परंतु लकार के स्थान में जो कार्य होगा वो कार्य माना जाएगा। देखो और खोलूं आपको मैं थोड़ा सा, जब आपने छेड़ा ही है विषय कि ये जो लंगवत में वती प्रत्यय है, ऐसा वत निर्देश क्या उधर कहीं किया है अद्देश सूत्रों में? गांग कुटा दिभ्योनित, वहां वत बोला है क्या? सूत्र क्या है? गांग कुटा दिभ्योनित, वत है वहां, और अर्थ वत का ही है। अर्थ वत का ही है भाई, सूत्र ही है अतिदेश सारे। तो हम क्या अर्थ करते हैं? ङिद्वत भवति सार्वधातुकम अपित, ऊपर से ङित आ रहा है, क्या वत है उसमें? हम क्या अर्थ करते हैं? ङिद्वत भवति, सब में वत जोड़ रहे हैं नहीं, और सूत्र में नहीं है कहीं भी। यहाँ लोटह लंग इतना नहीं कहा, जैसे वहां है गांग कुटा दिभ्योनिन ङित, यानी अणिन ङित, इतने को पकड़ो आप। यानी ये त्रणित भिन्न ङित होता है, वत कहा वहां। यहां भी कह सकते थे लोटह लंग, और प्रथमांत निर्देश करके क्या बोलते? लोट लंग, अपने आप अर्थ निकला था वत, फिर भी वत कहा है, फिर भी वत कहा है। अब वत कहा है, इसका अर्थ है वती प्रत्यय लाए हैं ये, और वती प्रत्यय लाएंगे तो वती प्रत्यय दो अर्थों में आता है, तत्र तस्य इव, वो तो ऊपर से वती की अनुवृत्ति आ रही है, तेन तुल्यम क्रिया चेत वति ही, हमें इसको नहीं लगाना यहाँ। अगला सूत्र क्या है उसके? तत्र तस्य इव, तत्र तस्य इव, तो तत्र से अर्थ क्या लेंगे हम? सप्तमी, तस्य से अर्थ क्या लेंगे? षष्ठी, यानी कि दो अर्थों में वती प्रत्यय होता है, और वो वती प्रत्यय यहाँ पर आ गया। अब आप विग्रह दो प्रकार से करेंगे इसका, लंगी इव लंगवत, जैसे वहां था अनल विधु में, अल विधि में कितने समास किए थे हमने, तो लंगी इव लंगवत, और दूसरा लंगह इव लंगवत। अच्छा, अब प्रश्न यह है कि यदि हम सूत्र बनाते लोट लंगवत, तो लोट लंगवत में ये संदेह रहता कि लंगवत में हम लंगी इव लंगवत ये अर्थ लें, या लंगह इव लंगवत ये अर्थ लें, अथवा दोनों लें, ये संदेह रहता नहीं। उस संदेह को दूर करने के लिए लोटा में षष्ठी कर दी पांडे ने,
अब क्या निष्कर्ष निकला कि लंग इव लंगवत, यही करना है। वती प्रत्यय षष्ठी के अर्थ में ही लाना है, लंगी इव लंगवत इस अर्थ में नहीं लाना है। अच्छा, ये किसने बताया? लोटह ने। और अगर वहां प्रथमांत होता तो आप सप्तमी भी ला सकते थे, षष्ठी भी ला सकते थे, दोनों भी ला सकते थे। उस षष्ठी ने इधर वती प्रत्यय के विग्रह में षष्ठी है, ये निर्णय कर दिया। अब ये निर्णय कर दिया तो लंगी इव लंगवत ये अर्थ नहीं करेंगे हम, यानी कि लंग परे रहते जो कार्य होते हैं वो कार्य लोट परे रहते नहीं होंगे, लेकिन लंग के स्थान में जो कार्य होते हैं वो कार्य लोट के स्थान में हो जाएंगे। ये है। तो नित्यम ङितः से जो ङितः षष्ठी आ रही है तस्थ समीपाम सूत्र में, तो वहां सूत्र क्या कह रहा है कि ङित लकारों के जो प्रत्यय हैं तस्थ स्थ मिप, इनके स्थान में, गीता में षष्ठी है, इनके स्थान में ताम तम ता हो जाएंगे। वो ये तो नहीं कह रहा है कि कुछ परे रहते, ङित परे रहते कुछ हो रहा है, ये तो नहीं कह रहा है। वो षष्ठी का निर्देश कर रहा है, तो वो यहाँ अर्थ हो जाएगा। इसके मतलब दो ही निर्देश है, यहाँ जयपुर भी निकाल सकते हैं, और एक क्या है तत्र तस्य उज्जवती लिया है, तत्र तस्य वो दो अर्थ है। अगर प्रथमा निर्देश करते हैं तो ये न जात होता है जो कौन सा लिया जाए, ये सप्तमी ले अथवा षष्ठी ले, क्योंकि पाणिनि अतिदेश सूत्रों को दो प्रकार से पढ़ते हैं, या तो वती लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। जैसे अभी हमारे जो ये प्रकरण चल रहा है 4 सूत्रों का, ये कौन सा प्रकरण है? अतिदेश। और इसमें अतिदेश, इस अतिदेश प्रकरण में एक वो है गांगुड़ा दिव्यों से प्रारंभ हो रहा है, एक वो है अतिदेश प्रकरण है, नहीं है, वहां वती नहीं कहा इन्होंने, और यहाँ वती है। कहाँ पर है? कहाँ है? नहीं, इधर इन 4 सूत्रों में स्थानीवत आ गया। अब यहाँ वत लाए हैं हम, वती ये किस अर्थ में लाए हैं? तेन तुल्यम, यहाँ तृतीया में लाए स्थान न इव स्थानीवत। यहाँ तत्स्य से मतलब नहीं जाता है। तो इस तरह से वती कह करके जब निर्देश करते हैं पाणिनि, तो वहां कुछ विशेष अर्थ लेना होता है, और जहां वती को हटा करके अद्देश सूत्र बनाते हैं वहां सारे अर्थ आ जाएंगे। गुरु जी ये बात जो है लटा कह दिया इसी से निकल आता, तो लंग लोटा कह दिया, हाँ लोटा कह दिया, इससे निकल आता। क्या निकल आता? ये निकलता कि लोट के स्थान में लंग लकार होता है। ये अद्देश कहाँ से लाते हैं आप? अच्छा, हाँ, अद्देश लाने के लिए आपको प्रथमा बोलनी पड़ती इधर, और प्रथमा बोलते तो फिर वही संदेह कि षष्ठी का अर्थ लें, सप्तमी का अर्थ लें, या दोनों लें। जैसे सार्वधातुकम अपित, यहाँ नहीं है वती, अच्छा मतलब ये तो यहाँ सारे अर्थ होंगे। इन इंगित पर रहते कुछ हो रहा है वो भी हो जाएगा, इंगित के स्थान में कुछ हो रहा है वो भी हो जाएगा। अच्छा, केवल लटा के जाने से नहीं होगा, लोटा कहने, लोट कहने से इससे बोलना पड़ता, वक्त तो बोलना ही पड़ेगा। एक सूत्र और गुरु जी यहाँ ये सबके समझे स्लो किया था, स्लो का मतलब स्लो से द्वितीय करेंगे, द्वितीय करने के बाद में जो द्वितीय करते एकाच दे प्रथम से आया, ये एकाच है, एकाच में समास क्या है? कर्मधारय, वो क्या बहुरी? अगर मान ली कर्मधारय समास बहुरी ही, अगर क्यों बोल रहे हो आप? एक अच यस्मिन, अगर से मतलब ही नहीं कोई, जो समास है वही बता रहा हूं मैं आपको। कर्मधारय करता फिर आपने वही कहा, क्यों करते आप कर्मधारय? जब कोई व्याख्या कर नहीं मान रहा है उसको, तो आप कर्मधारय करोगे तो व्यंजन साथ में कैसे लाओगे? व्यंजन भी वहां नहीं हो पाएगा। फिर आप पठ को द्वित करेंगे तो क्या होगा? द्वित अपठ, हमें द्वित करना है पठ पठ, और एक अच में हमने कर लिया कर्मधारय, तो प्रथमस्य एकाचः, अचों में जो प्रथम अच है, जैसे करें गुरु जी कर्मधारय तो से क्या होगा? एकश्च असुवच एकाच, उसी को द्वित होगा बस। आपस के लोग पठ का आ को, यानी क्या द्वित होगा? अपठ। नहीं, यहाँ भस्म भी देख लो ना, भस्म क्या हो जाता है, तो भस्म के वाला क्या है, बकार जो है यहाँ ना होने करके भम जो आ है, यहाँ आके ही होने लगता है, तो ये भाव हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है मामला। फिर क्यों कर रहे हो आप कर्मधारय? गड़बड़ कार्य क्यों कर रहे हो आप? यहाँ अगर मान ली बहुरी समझ तो हो जाएगा, एक आचास्मिन, तो उस समुदाय फिर वहाँ भाष हो जाएगा। और वहां भी बहुरी 2 प्रकार का होता है, तद्गुण संविज्ञान, अतद्गुण संविज्ञान। कौन सा लेंगे यहाँ?
अरे आपके सामने दो शब्द हैं, पीतांबर चित्रगु, उनको याद कर लिया करो। आप पीतांबर वाला समास लेंगे यहाँ पर या चित्रगु वाला लेंगे? चित्रगु ले लें। चित्रगु, चित्रगु वाला। तो चित्रगु आने ऐसा जब कहा किसी से, तो चित्र और गु का जो अर्थ है वो भी साथ में आएगा। चितकबरी, हाँ आएगा। गाय साथ में लेके आएगा वो, क्यों गाय साथ में क्यों नहीं? या यही तो कह रहे हैं ना, चितकबरी है ना। हाँ। अगर वहीं क्या कर्मधारय के दृष्टि, चित्र का जो अर्थ है हाँ, या गो का जो अर्थ है वो आएगा साथ में। इसमें साथ में क्या है, बहुवरी समाज में साथ में तो मतलब ही नहीं पता उनने अनेक। और पीतांबर कहेंगे तो पीले कपड़े साथ में आएंगे। पीत और अंबर का जो अर्थ है वो साथ में आएगा। नहीं आता है ये। अच्छा, कपड़े उतार के आएगा वो? नहीं, पितानी अंबराणी अस्य, ना पीत और अंबर के यहाँ से अतिरिक्त तो समास है ना बहुवरी समास में। बहुवरी समास अन्य नहीं, वो जो अन्य व्यक्ति के लिए आ जाएगा पीले कपड़े वाला, तो पीले कपड़े के लिए साथ में ले आएगा, वो साथ में लाएगा, भूले लाएगा ये, तदगुण संविज्ञान हो गए। तो आप तो फिर उल्टा बोल गए ना। आपने कहा कि चित्रगु में जो है वो चित्रगु साथ में आएगा। नहीं नहीं, फिर तो ऐसे ही एक अच यस्मिन, या यस्य कह लो। अच्छा, तद्गुण संविज्ञान यहाँ। तो यस्य से किसका अर्थ ले रहे हो आप? इससे मतलब जिसका, या जिसमें एक अच है। ये जिस क्या चीज है? ये जिस है पूरी धातु। हम द्वित्व किसको करते हैं? चार सूत्रों के द्वारा द्वित्व जो हो रहा है, यहाँ चार सूत्रों में किसकी अनुवृत्ति जा रही है? धातु की। भाई एक में धातु कहा ही है, तीन में और जा रहा है धातु। तो एक अच यस्मिन या यस्य, वो कौन है यस्य या यस्मिन? धातु। तो धातु जो अर्थ निकल रहा है विग्रह करने के बाद, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं कि एक अच यस्मिन, जिसमें एक अच है। अगर हम अतद्गुण संविज्ञान लें तो अच मात्र गृहीत होगा, और तद्गुण संविज्ञान लें तो यस्मिन का अर्थ भी साथ में आ गया। भाई यस्मिन कस्मिन धातु हो, तो पूरी धातु साथ में आ गई। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर आपका दो गुण संविज्ञान लेंगे तो केवल अच का ही ग्रहण होगा। अब इसमें क्या है कि मान लो किसी धातु में दो अच हैं, तो दो अच हैं, तो वहां निर्णय कर दिया कि अगर अधिक अच हैं तो प्रथम एकाच को पकड़ना है। अब प्रथम एकाच का जब आप विग्रह करेंगे एक अच यस्मिन, तो प्रथम एकाच ही तो लेंगे। अब प्रथम एकाच में जो आसपास के दोनों ओर के व्यंजन हैं, हल हैं, वो यस्य या यस्मिन समुदाय में आ गए। तो तद्गुण संविज्ञान कह करके उन अचों को भी साथ में ले लिया आपने। ठीक है ना। और द्वितीय एकाच को पकड़ेंगे हम, तब भी वही आएगा एक अच यस्मिन, तो वहां भी आपने उसके दोनों ओर के व्यंजन वो साथ में ले लिए। तो इस तरह से लेंगे, केवल अच नहीं, ये तद्गुण संविज्ञान है। ये इसमें एक शंका हो रही गुरु जी, जैसे लोट लंग से ताम लाया, ताम लाने के बाद तो गीत ही है, सार्वधातुक वापित गीत कहने क्या मतलब? कैसे है गीत? नहीं, यहाँ से लंगबत लोटो लंगबत का ना लंग, जैसे लंग गीत है, वैसे ही गीत इसके भी मान के ताम भी नहीं। अनुबंध का धर्म उस तरह से वैसे नहीं आएगा। आपने लंग लकार लिया ना, तो लंग, ये लकारों में जो अंगित धर्म है ये अन्य कार्य के लिए है। इसमें विज्ञापन निकलता है आगे अलग। ये जो सूत्र है आपका आगे, यासुट परसों पदेशु धातु नित्य। यासुट किसको किया हमने? लिंग, विधिलिंग या आशीर्लिंग, इन्हीं को तो किया। तो इनके नित होने से जो आगम आएगा वह भी वो भी गीत हो जाए। तो नित होगा तो क्यों कहा फिर? यासुट परस्मै पदेशु उदात्तः नित च, क्यों कहा? अच्छा, जब लिंग लकार का अवयव बन गया तो स्वतः ही गीत हो जाना चाहिए, तब गीत कहने की कोई जरूरत नहीं था। तो इस तरह से क्या सिद्ध हुआ कि नित्व धर्म आगे को नहीं बढ़ता। लकारों का नित्व या टित्व धर्म आगे को नहीं जाता, नहीं तो निच्च कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो और क्या ऐसे निकलते हैं जहाँ पर, इसलिए लिंग के स्थान में तिप्तसी आते हैं सारे। ये इनमें या टित के लट के स्थान में जो आ रहे हैं सारे, ये टित नहीं कहलाएंगे, ये है ना, ये टित और नित नहीं कहलाएंगे ये। तो इसलिए अलग से कहना पड़ा साधातुकम अपित। ये सूत्र होगा ही तभी सार्थक।
आप उसको ये भी कह सकते हो कि भाई सूत्र इसलिए बनाया गया है कि पित्त भी इंगित होने लगेंगे, फिर नहीं तो अपित्त पित्त न हो इंगित इसलिए सूत्र है, ऐसा भी तो कह सकते हैं आप। लेकिन वहां इंगित जो कहा है यासुट प्रतिशत इंगित, वो किस काम के लिए होगा फिर? तो वही ये बता रहा है कि इंगित्व धर्म आगे को नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता है तो फिर ये सूत्र सार्थक हो गया, सार्थातुकम अपित्त, इस तरह से है। तो लिट लकार लाए घस धातु से, अध धातु से, और यहां आर्ध धातुक है ये लिट लकार, लिट से सूत्र से। तो आर्ध धातुके के अधिकार में लिटी अन्य तरस्याम, तो लिटी अन्य तरस्याम ये लिट लकार की उपस्थिति चाह रहा है। जैसे एक बार प्रसंग चला था कि आर्ध धातु के जो दूसरे अध्याय में है, ये चौथे पाद में, ये विषय सप्तमी है। और विषय सप्तमी का अर्थ क्या लिया था हमने कि आगे लाने वाले हैं, लाए नहीं हैं अभी, उस अवस्था में भी लगता है ये। लेकिन इसी प्रकरण में कुछ सूत्र ऐसे हैं जो स्पष्ट सप्तमी व्यक्ति बोल करके और परे क्या होना चाहिए ये भी साथ हम बताते हैं। जैसे अस्थिर्भू सूत्र है इसी प्रकरण में, क्या ये कुछ कहता है कि परे क्या हो? आर्ध धातुक को छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, आर्ध धातुक नामक कौन सा प्रत्यय हो ऐसा कहता है क्या ये? है? नहीं कहता। तो क्या कहेंगे हम? आर्ध धातुके में विषय सप्तमी। अब कुछ सूत्र ऐसे हैं कि आर्ध धातुक प्रत्यय कौन सा है उसका भी नाम ले देते हैं वो साथ में, जैसे लिटी अन्य तरस्याम। यहां लिटी में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी। तो लिट परे रहते, और वो लिट आर्ध धातुक भी है। तो आर्ध धातुक लिट परे रहते, अब यहाँ आर्ध धातुके जो आ रहा है ऊपर से अनुवृत्ति के रूप में, अधिकार के रूप में, क्या हम यहाँ विषय सप्तमी कहेंगे इसको? तो एक सप्तमी, किसी एक शब्द में आई हुई कोई सप्तमी, वो ये मत समझना कि अगर विषय सप्तमी बोल दिया तो विषय सप्तमी ही रहेगी, वो कहीं पर सप्तमी बनेगी और कहीं विषय सप्तमी बनेगी, जैसे यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप ये अर्थ मत करना कि लिटन तरस्याम सूत्र में लिट लकार लाने से पहले आर्ध धातुके में विषय सप्तमी मान करके हम अध के स्थान में घसलिरी कर लें, ऐसा मत करना। जैसे अस्थिर भू में अस को भू किया था हमने, किसी भी प्रत्यय के लाने से पहले कर लिया था कि नहीं? यहाँ अध को घसलिरी प्रत्यय लाने से पहले नहीं करेंगे कि हम आगे लाने जा रहे हैं लिट लकार और वो होगा आर्ध धातुक, ये मान करके हम पहले घसलिरी कर लें, ऐसा नहीं। यहाँ लिट लकार सामने होना भी चाहिए। तो पहले लिट ले आएंगे, उसके बाद लिटन तरस्याम लाएंगे। अस्थिर भू में ऐसा नहीं था, भ्रुवबची में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो लिटन तरस्याम से घसलिरी हो गया, और स्थानीय बदादेशो नल विधौ से ये घसलिरी, क्योंकि धातु नहीं था, ये तो आदेश था, और अद धातु था, तो धातु के स्थान में जो आदेश है वो धातु हो गया। अब धातु होने के बाद धातु के अधिकार में आप जा सकते हैं, आपको अधिकार मिल गया। तो धातु के अधिकार में लिट लकार के स्थान पर अब लस्य के अधिकार में तिप तसी सिप थस्थ, इससे आ गया तस प्रत्यय, और तस को परस्मयी पदानाम णल अतुस इत्यादि सूत्र से क्या हो गया? अतुस हो गया। तो घस और अतुस, ठीक है। अब इसके बाद अतुस प्रत्यय, ये लिट असंयोगाल लिट कित, इस सूत्र से अपित लिट कित के समान होता है। इसने अतुस को, जो कि अपित है स्वयं में, क्यों है अपित? क्योंकि तस के स्थान में हुआ है, और तस में पकार लगा नहीं है। जब तस अपित है तो अतुस भी अपित होगा, यहां लग जाएगा स्थानीय देश। ये पित्व धर्म उसमें आ गया। लकार का धर्म जो अनुबंध वाला है वो आगे नहीं बढ़ता, ये बात पीछे बताई थी मैंने आपको, लेकिन इनमें तो नहीं है ऐसा कोई बंधन। तो यहां जो पित्व धर्म है, अपित्व धर्म जो तस में है वो अतुस में भी आ गया। इसको कर दिया इसने नित या कित? कित कर दिया। तो जब कित प्रत्यय कर दिया इसको, तो कित परे रहते क्या होता है? वो ले जा, अपना ले जाना है।
लोप हो तो कित पर रहते क्या होता है? उपदा का उपधा का लोप। सूत्र गम हन गम हन जन खन घसाम। ठीक है, इसका कर दिया लोप। अब ये क्या है? पर निमित्तक अजादेश। ठीक है, ये पर निमित्तक अजादेश हो गया। अब यहां घ और स, इसमें अच नहीं है कोई भी। और द्वित्व करते समय क्या नियम होता है? एकाच को द्वित्व। प्रथम एकाच या द्वितीय एकाच, या ऐसा भी कोई नियम है कि कोई अच नहीं है तब भी हो जाएगा? तो अब द्वित्व कैसे हो? तो पाणिनि ने उसकी व्यवस्था की, द्विर्वचनेची है। अब द्विर्वचनेची सूत्र आया। अब ये और सूत्र छोड़ देना आप यहां पर, ये इसका भी बनता है उदाहरण, केवल इसी का बनेगा। तो द्विर्वचनेची ने अगर आप क्रम से लगाना चाहें तो वैसे लगा सकते हैं कि स्थानिवदादेशा ने स्थानिवद कर दिया, लेकिन ये स्थानिवद है कार्यातिदेश, यहां उससे काम चलना नहीं। यहां तो द्वित्व करने के लिए उसकी उपस्थिति चाहिए, केवल मान करके द्वित्व कर लें हम हैं। कि जैसे किसी को भूख लग रही है, तो भूख लग रही है, आटा है नहीं, तो का कोई बात नहीं है, आटे को मान लो, कल्पना कर लो यहाँ आटा रखा है और बना लो, रोटी बन जाएगी हैं? मान कर कुछ नहीं बनता। जैसे बच्चे बैठे हैं कक्षा के रूम में, अध्यापक नहीं है, बच्चे मचा रहे हैं शोर, पढ़ रहे नहीं, अध्यापक नहीं है वहां। तो एक व्यक्ति समझाने आया उनको कि देखो बच्चों, तुम ऐसा समझ लो कि यहाँ अध्यापक बैठे हुए हैं, कल्पना कर लो। बच्चों ने कल्पना कर ली। अब कल्पना करके क्या है कि ऐसी कल्पना कर लोगे तो तुम शोर नहीं मचाओगे, तुम ये समझो अध्यापक बैठे हैं सामने, तो है संभव वहां पर? बच्चे कल्पना कर लेंगे, कोई बात नहीं, और शांत बैठ जाएंगे, है संभव नहीं है। अच्छा, अब एक कल्पना ऐसी है कि बच्चों तुम कल्पना कर लो अध्यापक हैं, वो तुम पढ़ाने लगेंगे यहाँ पर। अब तो क्या कहेंगे बच्चे कि कल्पना करके अध्यापक की उपस्थिति मानना, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन वो पढ़ाने भी लगे वो, तो क्या होगा? वहां पर रूपादेश होना चाहिए फिर। अब यहाँ करना है हमें द्वित्व। अब द्वित्व करना है, कह दिया कल्पना कर लो कि यहाँ पर आकार है, अच है, तो द्वित्व करने वाला सूत्र कहेगा मैं द्वित्व किसको करूं, डबल किसको बोलूं? कल्पना का तो चरण होता नहीं है, वो चरण किसका होगा? वर्ण का अस्तित्व। तो इसलिए इसे कहते हैं रूपातिदेश। तो द्विर्वचनेची ने क्या कहा कि पर निमित्तक अजादेश, पूर्व विधि। कैसी पूर्व विधि? द्वित्व रूपी करने में स्थानिवत हो जाता है, तो हो गया स्थानिवत। तो द्विर्वचनेची से यहाँ पर, और केवल द्विर्वचन करने में ही होगा स्थानिवत। तो इधर का जो भाग आएगा, इसमें आएगा आपका ये आकार साथ में आ गया ना, ये जो भाग है ये इधर वाला बनेगा, और इधर वाला जो है ये, आइए चाबी दे देना। तो इधर वाला जो भाग है ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो इधर तो आकार आपको दिखाई दे गया, इधर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, यहां स्थिति वही रही, हो गया। अब इसमें अन्य कार्य आप प्रारंभ कर दो। कल कुछ कह रहे थे गुरु जी, मेरे दिमाग में आया, जिसे पूर्वाभ्यास कहते हैं, अभ्यास शब्द का अर्थ। हाँ, तो वो हो गया कल की व्याख्या, समझ लो उससे आपकी। हाँ, इधर ही द्वित्व करेंगे हम, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, ये निकल जाएगी सिद्धि फिर आज। वो तो कल की बात पूरी हो गई, उसको ज्यों कहते हो आप ले लीजिए कि जो द्वित्व करेंगे तो इधर वाला ही भाग द्वित्व होता है, वो सब कल मैंने बता दिया था आपको। अब यहाँ पर हलादि शेषः पहला कार्य, तो केवल घ, आकार तो रहेगा ही, केवल घ, ये हो गया आकार सहित, ये सकार हटा है केवल, है ना। और इसको फिर क्या करेंगे? कवर्ग और हकार, इनको अभ्यास में क्या होता है? चवर्ग। सूत्र कुहोश चुहु, षष्ठी का देवचन कुहोह, कवर्ग और हकार के स्थान में चवर्ग हो जाता है। तो यहाँ चवर्ग जब लगाएंगे तो स्थाने अंतरतम जब लगाएंगे सूत्र को, क्योंकि चवर्ग में तो 5 अक्षर हैं, तो घकार में कौन सा आ सकता है? घकार के स्थान में अगर हम क्रम की संख्या की दृष्टि से देखें तो ये चौथा है, उधर भी चौथा ही आएगा। तो क्या आएगा?
जो झाएगा झा आएगा। ठीक है, अब झा आएगा तो ये झा किस में आता है? झल में। तो अंतिम पृष्ठ पर झलाम जश झशी ये नहीं लगाना है, ये केवल मैंने अनुवृत्ति के लिए दिखाया आपको। इसमें झलाम जश को ले जाओ आगे, झलाम जश को आगे ले जाओ। तो अभ्यास में वर्तमान, झलाम झलों के स्थान में, आदेश हो गए दो, एक जश ऊपर से आ गया, चर सूत्र में कह दिया। परे क्या है इससे मतलब नहीं, यहां पर कोई आप झशी को मत ले आना अनुवृत्ति में, केवल झलाम को और जश को लाना है। तो झलों के स्थान में अभ्यास में जश और चर। अब यहां संगति किसकी लग रही है? जश की, है ना? नादानुप्रदान मान करके, नादानुप्रदान, क्योंकि चर नादानुप्रदान नहीं है, वो श्वास है उसमें। तो इसके स्थान में आ गया ज। तो इस तरह से चलता है ये, पहले घ, घ को झ, झ को ज हो गया। अब यहां ये जो है ये स्थिति यहां घकार जो है, ये इस घकार के आगे चर आ रहा है, वो क्या नाम, खर आ रहा है। घकार के आगे खर आ रहा है, और खर जब आगे आता है तो घकार है झल, आगे आ गया खर। तो ये नियम होता है कि यदि खर आगे आ जाए तो झल झल के रूप में नहीं रहेगा, ये चर में बदल जाएगा। सूत्र है खरीच। अंतिम पृष्ठ पर देख लो, मिल गया अंतिम पृष्ठ, खरीच। तो यहां चर की प्राप्ति होने लगी। अभी करना नहीं है, सूत्र यही समझ लेना है। अभी ये खर की ये जो है चर आगे, खर आगे होने पर चर होगा इसमें। लेकिन यदि यहां पर ये अकार स्थानीवत हो जाए, ये हल दिख रहा है नहीं आपको, ये अकार स्थानीवत आदेश से स्थानीवत हो गया तो खर परे नहीं मिला। चलें आगे। अनल विधौ, इसने कहा कि अल विधि यानी खर परे रहते, अल विधि है ये, तो अल विधि में स्थानीवत नहीं होता, तो खरीच इसको चर करने लगा। अचह परस्मिन, इसने कहा कि पर निमित्तक अजादेश, इसको मान के लोभ हुआ था। पूर्व विधि घ को चर करने जा रहे हैं, घकार को चर करने जा रहे हैं यानी ककार, तो पर विधि पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाता है। हो जाता है तो फिर खर नहीं मिलेगा, आकार मिलेगा उसको परे। न पदांत, इसने कहा कि चर विधि कर रहे हैं यदि हम, पूर्व विधि यदि चर विधि के रूप में है तो स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो खर परे मिल गया। हो गया स्पष्ट। तो घ को चर क्या हो सकता है? स्थानीयंतरतमः ककार ही होगा। तो ये हो गया घ के स्थान में क। ठीक है, अब ये आ गया कवर्ग में, ये आ गया कवर्ग में। तो कवर्ग से उत्तर, कवर्ग से उत्तर और इण से उत्तर, आदेश और प्रत्यय के सकार को शकार हो जाता है। लेकिन वहीं पर एक सूत्र घस धातु के लिए अलग से बनाया है पाणिनि ने। शासी वसी घसी नाम च, शास वस घस ये तीन धातुएं हैं। ये इनका सकार भी जब इण और कवर्ग से उत्तर आता है, वो शर्त वहां भी लगेगी, इण और कवर्ग से उत्तर आता है तो उस अवस्था में उनको मूर्धन्य हो जाता है। तो यहां शासी वसी घसी नाम च सूत्र से कवर्ग से उत्तर जो सकार आ रहा है इसको हो गया मूर्धन्य। तो क्या बन गया? ये श दिख रहा है नहीं? ये घ को ककार हो गया खरीच, स को शकार हो गया शासी वसी घसी नाम च। अब जरा बोल के मिला के देखो सारा ये क और श मिलकर क्या बनता है? इसको दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा? ये हल ही है अभी, ये अ जोड़ दो इसमें, जक्षतुस, स को विसर्ग कर दो, जक्षतुहु बन गया नहीं? तो इस तरह से ये है। बाकी कोई शंका हो इसमें तो कल चर्चा करना।
अभी का समय समाप्त। प्रणव ध्वनि। ओ